नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरीन। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल विजय के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और अब एक नया नारा दिया है और नारा है, इस बार बंगाल हो सके तो संभाल लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा होंगे। पश्चिम बंगाल में भी ये भी साफ कर दिया गया बीजेपी की तरफ से। साथ ही 294 विधानसभा सीटों को 5 अलग अलग जोन में बांटा गया है। और साथ आपको ये भी जानकारी दे दें, दौरे को लेकर जनवरी से हर महीने बंगाल दौरे पर जाएंगे अमित शाह। हर महीने बंगाल का दौरा जेपी नड्डा भी करेंगे। तो पुरजोर तैयारी। और अब बिहार के बाद बंगाल विजय की किस तरह से तैयारी की जा रही है बीजेपी की तरफ से, नए नारे के साथ कि इस बार बंगाल हो सके तो संभाल लो। एक तरीके से चेतावनी आप इसे दे दीजिए, समझ लीजिए, या फिर एक कॉन्फिडेंस बीजेपी का समझिए कि बंगाल हो सके तो संभाल लो इस बार। ये नया नारा है बीजेपी का इस बार पश्चिम बंगाल चुनावों के दौरान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा होंगे, ये भी स्पष्ट कर दिया गया। यानी कि उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के नाम पर पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ा जाएगा। जिस तरीके से बिहार में भी हमने देखा था कि पूरी जो एक तरीके से जो कमान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही संभाली थी। तो देखिए, मिशन बंगाल फतेह करने के लिए बीजेपी की टीम बनकर तैयार हो गई है। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर 10 साल से काबिज ममता बनर्जी को मात देने के लिए बीजेपी ने अपने सबसे बड़े 11 चेहरों को बंगाल की रणभूमि में उतारा है। आपको बताते हैं कि आखिर वो 11 नाम कौन कौन से हैं। बिहार विजय का जोश, बंगाल में जय घोष। बीजेपी का अगला मिशन, बंगाल का रण। कौन कौन महारथी संभालेंगे चुनाव की कमान। जिस पश्चिम बंगाल को कभी लाल सलाम का तो कभी ममता बनर्जी का गढ़ कहा जाता था, जहां बीजेपी का कोई अस्तित्व तक नहीं था, वहीं बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। इस विश्वास की वजह है लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और अब के चुनाव में बीजेपी की पुख्ता तैयारी। बीजेपी के बंगाल विजय प्लान के सबसे बड़े चेहरों की बात करें तो सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह बंगाल विजय का सबसे बड़ा चेहरा है। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष इस बंगाल चुनाव में महती भूमिका निभाने वाले हैं। इनके अलावा बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और बीजेपी के नेता अरविंद मेनन सह प्रभारी बनाए गए हैं, जो चुनाव प्रचार से लेकर नतीजों तक खास भूमिका निभाएंगे। पहले हमारे कार्यकर्ताओं पे टारगेट करती थी टीएमसी, उनको मार रही है एक के बाद एक, और अब सर्विलेंस करना चाहती है लीडरशिप को। क्या प्रजातंत्र का पूरी तरह से गला घोटने का ही काम रह गया है टीएमसी का? उन्हें ध्यान रखना है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कमजोर पार्टी नहीं है और प्रदेशों में 17 से ज्यादा प्रदेशों में हमारी सत्ता है, केंद्र में बहुत मजबूत सरकार है। अगर इस तरह की हरकतें वो करेगी तो वह भारतीय जनता पार्टी कोई चुप बैठ के देखती रहेगी, ऐसी बात नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह इसी महीने चुनावी तैयारियों का जायजा लेने दूसरी बार पश्चिम बंगाल जाएंगे। चुनाव के दौरान बीजेपी के कम से कम 50 केंद्रीय स्तर के नेता पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं। ये वो नेता होंगे जिन्होंने अलग अलग राज्यों में बीजेपी को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की चुनाव प्लानिंग की बात करें तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को 5 क्षेत्रों में बांटकर पार्टी के 5 नेताओं को संगठन की जिम्मेदारी दी है। इसमें पहला नाम है बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील देवधर का। त्रिपुरा में बीजेपी की जीत के सफल सिपाही के रूप में जाने जाने वाले सुनील देवधर को हावड़ा, हुगली और मेदिनीपुर जोन का प्रभारी बनाया गया है। दूसरे जोन का प्रभार संभालने वाले हैं महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े। बीजेपी नेता विनोद तावड़े बंगाल के चुनाव में नवद्वीप जोन की कमान संभालेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव की जिम्मेदारी संभालने वाला तीसरा बड़ा नाम होगा दुष्यंत गौतम। कोलकाता जोन की जिम्मेदारी दुष्यंत गौतम को दी गई है। छत्तीसगढ़ पर्यवेक्षक दुष्यंत गौतम वही नाम है जिन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं राड़बंग जोन की कमान संभालने की जिम्मेदारी एक ऐसे नेता को सौंपी गई है जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने में खूब मदद की थी। ये नाम है त्रिपुरा पर्यवेक्षक विनोद सोनकर का। विनोद सोनकर उत्तर प्रदेश में चुनाव का प्रबंधन करते रहे हैं। और 5वां जोन है उत्तर बंग जोन, जिसका प्रभार बीजेपी नेता हरीश द्विवेदी को मिला है। हरीश द्विवेदी बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हैं और लोकसभा के सांसद हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष खुद बंगाल पर विशेष ध्यान देंगे। उन सभी जिलों में जहां बीजेपी को लगता है कि वो ज्यादा सीटें जीत सकती है, उन जिलों की जिम्मेदारी एक केंद्रीय स्तर के बड़े नेता के हाथों में होगी।
कुल मिलाकर बंगाल जीतने के लिए इस बार बीजेपी जीत की रणनीति बनाने वाले महारथियों को चुनकर बंगाल भेज रही है। बीजेपी के बंगाल विजय प्लान से ममता कैसे निपटती है, अब ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महारथी तय हो गए हैं और रणनीति भी तय हो गई है और अब बारी है बंगाल विजय की। और मिशन बंगाल के तहत बीजेपी अब नई रणनीति के साथ, पूरी खबर आपको सबसे पहले समझा देते हैं कि आखिर क्या तैयारी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ बीजेपी ने नया नारा दिया है। नए नारे के साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी उतरी है। बीजेपी का नारा है ई बार बांग्ला पार्ले सांभला। ये नारा जिसका मतलब ये हुआ कि इस बार बंगाल हो सके तो संभालिए। बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत कर रही है लगातार बीजेपी। बंगाल में बीजेपी का विकास, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर फोकस है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी बीजेपी, ये भी एक मुद्दा है। इसके अलावा पूरी तैयारी हो चुकी है और अब मैदान में उतर चुकी है बीजेपी। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं और रविंद्र कुमार भी मेरे साथ हैं। रवि, पहले आपके पास, क्योंकि देखिए अब तो ये नई तैयारी है, नई रणनीति और नए महारथियों के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी बीजेपी की। जी बिल्कुल, देखिए संगठन में जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनके जरिए बंगाल को घेरने की तैयारी है। अब देखा कि 5 अलग अलग जोन बना के इनको बांटा गया है, काम दिया गया। और मैं अभी अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो बिल्कुल सेम है। 2009 के चुनाव में ममता बनर्जी 1 सीट से 19 सीट पर आती हैं और 2011 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करती है और मुख्यमंत्री बनती हैं। सेम सिचुएशन बीजेपी के साथ है। 2014 के चुनाव में बीजेपी 2 सीटों पर होती है, 17% के आसपास वोट शेयर होता है। और 2019 के चुनाव में 18 सीटें जीत कर आती है बीजेपी। 42 में से 18 सीटें जीत कर आती है और अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो अगर सीक्वेंस देखें और जो सिम्टम्स अगर कहा जाता है, राजनीतिक संकेत पढ़ा जाता है, तो क्लियर है कि जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार आई थी उसी हिसाब से बीजेपी की सरकार आती हुई पश्चिम बंगाल में दिख रही है। और चूंकि बीजेपी अग्रेसिव कैंपेन कर रही है, इसको अग्रेसिव कैंपेन कहा जाता है कि चारों तरफ से घेर दो। और ऐसी स्थिति होती है कि चूंकि वहां कैडर शिफ्टिंग होता है। जब लेफ्ट का कैडर शिफ्ट होकर ममता बनर्जी के पास आया था, उनको लगा था कि सरकार बनने लगी थी। तो हाल के दिनों में देखें तो आप टीएमसी के कार्यकर्ता शिफ्ट होकर बीजेपी की तरफ आने लगे हैं। तो और जब एग्रेसिव कैंपेन शुरू होगा तो और लोग टूटेंगे। तो बीजेपी ने कुल मिलाजुलाकर ममता बनर्जी को ऐसे घेरने का प्लान बनाया है जिससे निकलना ममता बनर्जी के लिए मुश्किल होगा। और चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिहार बिल्कुल दिलचस्प होने वाला है क्योंकि तैयारी बहुत बड़ी है। हम लगातार दर्शकों को वो चेहरे भी दिखा रहे हैं जो मिशन बंगाल के इस बार बड़े चेहरे कौन कौन से रहने वाले, और इन्हीं पर पूरा दारोमदार है। और जीत को लेकर इन्हीं पर ये पूरा जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। किस तरीके से कहां कहां, क्योंकि अलग अलग जो जोन है वो बांट दिए गए हैं। 294 सीटों को 5 जोन में बांटा गया और इसी के तहत ये तैयारी की गई है मिशन बंगाल को हासिल करने की। रविंद्र, सब कुछ नई रणनीति, नए महारथी, लेकिन एक अगर हम बात करें, एक ऐसा चेहरा वो वही पुराना, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मुख्य चेहरा होंगे। रविंद्र। बिल्कुल श्रीन, देखिए बीजेपी का कोई चेहरा वैसा नहीं है बंगाल में जिसे मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर प्रस्तुत किया जाए। हालांकि कयास लगाया जा रहा है कि जनवरी या फरवरी में हो सकता है कि हो सकता है, अभी केवल कयास है कि सौरव गांगुली अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनको चेहरा के रूप में बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में जैसा कि हर विधानसभा चुनाव देखे हैं हम 2014 के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा होते हैं और आगे भी रहेंगे। एक और जो सबसे बड़ा नेता है बंगाल का, उसको बीजेपी या फिर बीजेपी कार्यकर्ता का बंगाल में वो भूल नहीं सकते, वो मुकुल राय हैं। मुकुल राय स्ट्रेटेजिस्ट में थे ममता बनर्जी के, और ममता बनर्जी को ममता बनर्जी बनाने वाले अगर कोई रणनीतिकार थे, चाणक्य थे, तो वो मुकुल राय। और बीजेपी को भी बंगाल में अगर खड़ा किया जाए, देखा जाए पिछले कई सालों से जब से वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं, तो वो मुकुल राय वो टीएमसी की कमजोरी को भी जानते हैं और टीएमसी की मजबूती को भी, और उसकी काट केवल और केवल मुकुल राय कर रहे हैं। और उसमें सहयोग अगर कोई दे रहा है बंगाल में तो अर्जुन सिंह हाजरा या फिर अन्य जो वहां के सांसद हैं या पूर्व सांसद है, वो जो बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं। और एक और जो रणनीति बनाई जा रही है बीजेपी के द्वारा कि टीएमसी के जो और बड़े नेता हैं विधानसभा, और ये टीम और कितनी बड़ी होती है, कौन कौन और चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। आप दोनों मेरे साथ रहिए, आगे आपसे बातचीत में करूंगी। लेकिन बंगाल के बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक घमासान जो है वो अब तेज हो गया है और इसी को लेकर हमारी सहयोगी मीमांसा मलिक ने अब से थोड़ी ही देर पहले कैलाश विजयवर्गीय से बात की। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी भी हैं। विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर अफसरशाही के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।
और पश्चिम बंगाल से लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से राजनीतिक हिंसाओं का जो दौर है वो थमा नहीं है। बीजेपी बूथ सचिव की वहां पर हत्या कर दी गई। मेरा आपसे सवाल है कि आप बस 6 महीने बाद वहां पर चुनाव होने वाले हैं, तो क्या ये जो बुलेट जब हावी होने की कोशिश करती है तो बुलेट का जवाब फिर क्या बैलेट से दिया जाता है? निश्चित रूप से डेमोक्रेसी में बैलेट का महत्व बुलेट का महत्व नहीं है। और जिस प्रकार की प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले दिनों बिहार चुनाव की जीत के बाद कहा था कि प्रजातंत्र में हिंसा को कोई स्थान नहीं है, और दीवार पर ये लिखा हुआ है कि जनता कभी भी हिंसक राजनीति पसंद नहीं करती है, और इससे आने वाले विधानसभा में चुनाव में उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। आप देख रहे हैं पश्चिमी बंगाल में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का काम बढ़ता जा रहा है, हमारी पोलिंग बूथ तक की रचना तक हमारे कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी हो गई है। इस घबराहट में ममता जी हिंसक राजनीति में उतारू हो गई, और लगातार हत्याएं, झूठे मुकदमे लगाना कार्यकर्ताओं पे, उनको डिमोरलाइज करना, झूठे केस पर फंसाना। लगभग 1,500 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे जेलों में बंद हैं। किसी को एनडीपीएस में फंसाया, किसी को हत्या के मुकदमे में फंसाया, किसी को आर्म्स एक्ट में फंसा दिया। ऐसे 1,500 से ज्यादा कार्यकर्ता भी जेलों के अंदर है। 125 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हमारी हत्या हो गई है। तो ये जो हिंसक राजनीति बंगाल में चल रही है, इसका निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में जनता जवाब देगी। हम हिंसा का जवाब हिंसा से दे सकते हैं, हमारे पास ताकत भी है, पर हम हिंसा पर विश्वास नहीं रखते। हमारे राष्ट्रीय नेताओं का यह कहना है कि हिंसा का जवाब हमें शांति से देना है, हिंसा का जवाब हमें प्रजातांत्रिक तरीके से देना है। जी कैलाश विजयवर्गीय जी, पश्चिम बंगाल में आप सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए क्या मान रहे हैं? जो विजय पथ की बात हो रही है कि बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल का ये विजय पथ तैयार कर रही है बीजेपी, इसमें सबसे बड़ा आपको रोड ब्लॉक क्या नजर आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है वहां पर बढ़ रही हिंसक अराजकता, नौकरशाही का राजनीतिकरण और नौकरशाही का अपराधीकरण भी। यदि इस नौकरशाही के भरोसे अगर वहां पर विधानसभा के चुनाव होंगे तो निष्पक्ष नहीं हो सकते। चुनाव आयोग को चाहिए कि राज्य की नौकरशाही को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखे, सेंट्रल फोर्स को वहां पर लगाएं, और जितने भी सेंट्रल संस्थान है उसके माध्यम से चुनाव कराएं। यदि राज्य की नौकरशाही के भरोसे चुनाव हुए तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। यहाँ पर डर समाप्त करना पड़ेगा, यहाँ भय समाप्त करना पड़ेगा, यहाँ आतंक समाप्त करना पड़ेगा। जनता निर्भीक होकर मतदान करे। यदि आज मतदान हो निर्भीक होकर, तो मैं दावे से कहता हूँ कि 3/4 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीते। ऐसा वातावरण पूरे पश्चिमी बंगाल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में बन गया। तो कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे, राजनीतिक हिंसा की वो बात कर रहे थे। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है। बीजेपी के बूथ सचिव की हत्या के विरोध में बंद बुलाया गया। बीजेपी ने 12 घंटे का कूच बिहार बंद बुलाया। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी नेता की हत्या का आरोप है, लेकिन वहां पर प्रदर्शनकारियों पर किस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की। राजनीतिक हत्या होने के बाद यहां पर यह प्रदर्शन बुलाया गया। यहां बंद, बीजेपी के बूथ सचिव की हत्या के बाद विरोध के तौर पर बंद का आह्वान किया गया। बीजेपी ने 12 घंटे का कूच बिहार बंद बुलाया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप है बीजेपी नेता के, और इसी को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच इन पर लाठीचार्ज हुआ है प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के ऊपर। तस्वीरें कूच बिहार की हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल का अगर इतिहास देखा जाए, जब जब चुनाव नजदीक होते हैं तो वहां पर राजनीतिक हिंसाएं बढ़ जाती हैं, और इसी का विरोध कर रहे थे यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता, जिन पर लाठीचार्ज हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर और बता दें आपको। केंद्र सरकार के कार्यक्रमों से ममता बनर्जी ने दूरी बनाई है। ममता सरकार ने पुरस्कार लिया। विश्व शौचालय दिवस पर कार्यक्रम का अब आयोजन हुआ है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले को पुरस्कार मिला था। कूच बिहार के कलेक्टर ने पुरस्कार नहीं लिया। तो ये पश्चिम बंगाल के कूच बिहार को पुरस्कार मिला था, लेकिन कलेक्टर वहां पर पुरस्कार लेने के लिए नहीं पहुंचे। इस तरीके से जो ये कार्यक्रम किया गया विश्व शौचालय दिवस पर, इस कार्यक्रम का आयोजन, लेकिन ममता बनर्जी ने इससे दूरी बनाई।